वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। जमीयत उलमा महाराष्ट्र की जानिब से तलबा में तालीमी वज़ाइफ की तक़सीम। झारखंड गमला में 4 सनरसीदा अफराद का लाठी डंडों से पीट पीट कर कत्ल। आजम खान के खिलाफ मजीद 3 FIR दर्ज, अब तक कुल 26 केस दर्ज। जाने क्या है पूरा मामला। बिहार सैलाब के पानी में डूबा स्कूल, सड़क पर टेंट लगाकर पढ़ाई। इलाज के लिए क्लिनिक आई थी खातून, डॉक्टरों ने बेहोश करके घिनौनी हरकत कर दी। EVM मशीन को हटाने का तृणमूल कांग्रेस ने दिया नारा। यूपी नदियों की आबी सतह में गिरावट, लेकिन अब कटाव नई मुसीबत। महाराष्ट्र मराठवाड़ा में गुज़िश्ता 6 महीनों में 458 किसानों ने खुदकुशी कर ली। डेयरी सनात के सिलसिले में दहली आलूदगी कंट्रोल कमेटी को NGT की फटकार। योगी हुकूमत के बिजली महकमे का कारनामा, गरीब खानदान को थमाया 128 करोड़ का बिल। संभल के 2 कांस्टेबलों का कातिल मुठभेड़ में हलाक, पुलिस का दावा। ईरान ने ओमान के आबी इलाके में स्टेना एम्पेरो टैंकर को किया जब्त। पाकिस्तान डेरा इस्माइल खान के अस्पताल पर खुदकश हमला, 9 अफराद हलाक। नाइजीरिया में मजीद 4 तुर्क शहरियों को अगवा कर लिया गया। तुर्की को F-35 मंसूबे से खारिज करना सरासर नाइंसाफी है, वजीर दिफा का बयान। यमन 2 हूसी ग्रुपों के दरमियान झड़प, 11 अफराद हलाक, 6 जख्मी। अरबेल मजलूम दा का एक मददगार गिरफ्तार कर लिया गया। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों के खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूं कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है, जो अहम तरीन मौज़ूआत पर मुश्तमिल है। कहीं ट्रेन में मदरसे के तालिब इल्म पर हमला किया गया है, तो एक जगह एजाज खान की बीवी ने उनकी गिरफ्तारी को नाइंसाफ़ी करार देते हुए मदद की दुहार लगाई है। और कई मॉब लिंचिंग के औरंगाबाद में एक मुस्लिम नौजवान मॉब लिंचिंग होते होते बच गया और एक हिंदू जोड़े ने उसको बचा लिया है। ऐसी कई वीडियोस जो मॉब लिंचिंग की वायरल हुई हैं, उसकी भी तफसीलात रखने की कोशिश की गई है। जाएं, देखें, दूसरों को दिखाएं और इन लिंक्स को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इदारे को मजबूत करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। बहरकैफ नाज़रीन, चलिए चलते हैं आज की खबरों की तफसीलात की जानिब। पहली खबर है मुंबई से। हिंदुस्तानी मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीम जमीयत उलमा महाराष्ट्र ने आज मुंबई के मुस्लिम व गैर मुस्लिम तलबा को तालीमी वज़ाइफ के चेक तकसीम करने के लिए रियासती दफ्तर वाक़ई इमामबाड़ा कंपाउंड मुंबई में एक तकरीब मुनाकिद की, जिसमें महकमे पुलिस के आला अफसरान और जमीयत उलमा के अहदेदारों ने शिरकत की। इस तकरीब में मुअज़्ज़ज़ मेहमानों और जिम्मेदारान ने जमीयत उलमा के बदस्त तलबा को अव्वल मरहले में तकरीबन 16 लाख रुपए का चेक दिया गया, जिसमें इब्तिदा से लेकर आला तालीम हासिल करने वाले तलबा शामिल हैं। इस मौके पर मौलाना हलीमुल्लाह कासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा महाराष्ट्र ने अपने खिताब में जमीयत उलमा और उसके जिम्मेदारान की बेलौस मुल्की व मिली खिदमात और तालीम की अहमियत पर रोशनी डाली। तालीमी वज़ाइफ पढ़ने वाले तलबा और तालिबात में चेक की तकसीम के बाद सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर डोंगरी संदीप व संत भागदेकर ने खिताब किया। दौरान खिताब उन्होंने तलबा उनके सरपरस्तों को तालीम की जानिब तवज्जो दिलाते हुए कहा कि बच्चों की बेहतरीन तरबियत के साथ उनको आला तालीम के हुसूल के लिए रहनुमाई करना भी वक्त की अहम ज़रूरत है। अब खबर झारखंड से। झारखंड के गमला में एक मरतबा फिर इंसानियत शर्मसार हुई है। गमला जिले के ससाई थाना हल्के में वाक़ नगर पिचकारी गांव में 4 सनरसीदा अफराद का लाठी और डंडों से पीट पीट कर कत्ल कर दिया गया है। इस वाक़े को नामालूम अफराद ने अंजाम दिया। इस बात का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि डाइन बसाही बताकर उन अफराद का कत्ल किया गया है। मरने वालों में 2 खवातीन और 2 मर्द शामिल हैं। चांपा औराऊं 62 और उनकी अहलिया फेरी औराऊं और सना औराऊं 65 और फुगेनी देवी 62 का कत्ल किया गया है। इत्तलात के मुताबिक डाइन बसाही की शिबे में गुज़िश्ता रात तकरीबन 1 बजे 10 से 12 लोगों ने चांपा के घर पर हमला बोल दिया और एक एक करके चारों को गांव के चबूतरे पर ले गए और फिर कत्ल कर दिया।
मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सीधी बात के नाज़रीन, सीधी बात के इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड से जुड़िए और अपने कारोबार समेत अपने तालीमी व दीगर इदारों को मजबूत कीजिए। सीधी बात ला रहा है मुख्तसर मुद्दत के लिए बहुत ही अनोखा और भरपूर फ़ायदेमंद ऑफ़र। हमारी इस इश्तिहारी मेंबरशिप से जुड़िए और अपनी तिजारत को फ़रोग़ देने के साथ साथ इदारे सीधी बात को मजबूत कीजिए। लाइफ टाइम इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड की तफसीलात हासिल करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, चाहे मुल्क के किसी भी कोने से या बैरून ममालिक से ही क्यों ना हो। नंबर है 9663027449। अब खबर रामपुर से समाजवादी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट और हाल ही में जमीन माफिया करार दिए गए आजम खान की मुश्किलात खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब जमीन पर कब्जा करने के मामले में उनके खिलाफ मजीद 3 FIR दर्ज की गई हैं। काबिल जिक्र है कि अब तक आजम खान के खिलाफ जमीन पर कब्जा करने से मुतालिक 26 मामला दर्ज किए जा चुके हैं। गौरतलब है कि हाल ही में SP अजयपाल शर्मा ने जानकारी दी थी कि समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान के खिलाफ 23 FIR दर्ज की गई हैं। ये सभी मामला जमीन पर कब्जा करने से मुतालिक रहे। किसानों के जरिए दर्ज कराई गई इन शिकायतों में कहा गया है कि आजम खान के कहने पर पुलिस एहलकारों ने उन्हें अजियत पहुंचाई और उनकी जमीनों पर नाजायज तरीके से कब्जा कर लिया। अब खबर मुजफ्फरपुर से। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कई स्कूल जब सैलाब के पानी में डूब गए तो जिला इंतजामिया की तरफ से एक मुनफरिद कदम उठाया गया है। बच्चों की पढ़ाई मुतासिर न हो, इसके लिए राहत कैंप में रह रहे बच्चों के लिए सड़क पर ही क्लासें लगवा दी गई हैं। वाज़ेह है कि मुजफ्फरपुर के मैनापुर और कांटी ब्लॉकों के कई गांव गर्काब हो चुके हैं और मुतअद्दिद लोग अपने घर बार छोड़कर कौमी शाहराह 77 को ही अपना ठिकाना बनाए हुए हैं। मुजफ्फरपुर की जिला मजिस्ट्रेट आलोक रंजन घोष ने बताया कि जिले के कई इलाकों में सैलाब का पानी भर गया है। अब खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में खातून के साथ होश उड़ा देने वाला मामला सामने आया है। मुतासिरा ने एक डॉक्टर पर रेप का इल्जाम लगाया है। खातून का इल्जाम है कि वो डॉक्टर के पास इलाज के लिए आई थी, लेकिन डॉक्टर ने मौके का फायदा उठाकर उसका रेप किया। मुतासिरे की शिकायत पर पुलिस ने मुलजिम को डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। यह है पूरा मामला। असल मामला यह है कि एक डेंटिस्ट पर खातून ने इलाज के दौरान रेप किया है। वाकया 4 साल पुराना है। मिली इत्तलात के मुताबिक जब खातून अपने दांत की कैंपेनिंग कराने RDA कॉम्प्लेक्स में क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर अरविंद जैन के पास पहुंची थी तो डॉक्टर ने बेहोश करके खातून की असमत-दरी की थी। मुतासिरा खातून ने उसकी शिकायत अब राजेंद्र नगर थाने में दर्ज कराई है। पुलिस मुलजिम डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज करके जांच में मसरूफ हो गई है। अब खबर कलकत्ता से। वजीर आला ममता बनर्जी ने आज पार्टी के सालाना रैली शहीद दिवस के मौके पर एक तरफ जहां लोकसभा इंतखाबात में करारी शिकस्त की वजह से पस्त हौला हो चुके पार्टी वर्करों के एतमाद को बहाल करते हुए कहा है कि तृणमूल कांग्रेस वापसी करेगी और अवाम अब भी पार्टी के साथ हैं। वहीं ममता बनर्जी ने EVM मशीन के खिलाफ मुहिम का आगाज करते हुए कहा कि EVM मशीन की मौजूदगी में मुनसिफाना पोलिंग नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि EVM मशीन के जरिए अवामी मैंडेट को चुराया जा रहा है, इसलिए बैलेट पेपर के सिस्टम को बहाल करना होगा। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के वर्कर खौफजदा नहीं होने वाले हैं। अब खबर लखनऊ से। उत्तर प्रदेश में कुछ नदियों की आबी सतह में गिरावट दर्ज की गई है, मगर अब कटाव की वजह से लोगों की मुसीबतों में इजाफा हो रहा है। इस वक्त पलिया कला से बहने वाली शारदा नदी खतरे के निशान पर है और इर्द गिर्द बसे लोगों के कटाव का खौफ सता रहा है। राप्ती और घाघरा नदी में पानी बढ़ने से गोरखपुर और संत कबीर नगर में सैलाब का खतरा मंडरा रहा है। इधर बलरामपुर, महाराजगंज और श्रावस्ती में भी कटाव की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ रही हैं। गोरखपुर और संत कबीर नगर की जुनूबी सिरे पर वाक़या खड़गपुर शाहपुर डैम खजनी इलाके में गाय घाट और ढबिया गांव के नजदीक कई जगह से कट गया है। अब खबर औरंगाबाद से। महाराष्ट्र के पसमानदा इलाका मराठवाड़ा के 8 अजला में 1 जनवरी से 15 जुलाई के दरमियान 458 परेशान और मायूस किसानों ने मुबैना तौर पर खुदकुशी की है। डिविजनल कमिश्नर दफ्तर के जराये ने यहां सनीचर को इत्तला दी है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक किसानों की खुदकुशी का सबसे ज्यादा मामला खुशखसाली से मुतासिरा बेड जिले में सामने आए हैं। इस दौरान बेड जिले में 104 किसानों और हंगोली जिले में 20 किसानों ने खुदकुशी की है। खुदकुशी करने वाले 458 किसानों में से 336 किसानों के कुंबे इमदादी रकम हासिल करने के अहल थे। मुताल्लिका जिला इंतजामिया ने 323 किसानों के कुंबों को इमदादी रकम दी है।
रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकारी जांच के बाद 91 मामलात में इमदादी रकम पाने का दावा मुस्तरद कर दिया गया, जबकि बाकी 31 मामलात की जांच अभी बाकी है। अब खबर नई दिल्ली से। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एक्ट की खिलाफवर्जी करते हुए फिजाई और आबी समेत कई तरह के खतरनाक आलूदगी फैलाने वाले डेयरी सनातों पर कानून के तहत नकील कसने में नाकाम रहने पर दिल्ली आलूदगी कंट्रोल कमेटी डीपीसीसी को सख्त फटकार लगाई है और इस सिलसिले में जल्द से जल्द कारगर कदम उठाने का हुक्म दिया है। ट्रिब्यूनल के सदस्य आदर्श कुमार गोयल की सदारत वाली जस्टिस के राम कृष्णन, जस्टिस एसपी वांदगी और नागिन नंदा की 4 रुकनी बेंच ने डेयरी सनत की जानिब से कवानीन की धज्जियां उड़ाते हुए बड़े पैमाने पर आलूदगी फैलाने के मसले पर अपने इस साल 1 अप्रैल के हुक्म का हवाला देते हुए डीपीसीसी को सख्त फटकार लगाई और इस सिमत ठोस इक़दाम करने का हुक्म दिया। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत के दौरान बिजली महकमे की लापरवाही और बदनज़मी के किस्से आए रोज शह सुर्खियों में रहते हैं। इसी सिलसिले में एक और खबर मंजर आम पर आई है कि हापुड़ जिले के चमरी गांव में एक 70 साल बुजुर्ग को बिजली महकमे ने जबरदस्त झटका दिया है। बिजली महकमे ने शमीम को 128 करोड़ रुपए का बिल थमा दिया है। वाज़ेह है कि खानदान बेहद गरीब है और उनका बिजली का लोड महज 2 किलोवाट है। शमीम अपनी बीवी के साथ रहते हैं। उनका कहना है कि इस गलती को सुधारने के लिए बिजली महकमे भी गए, लेकिन अफसरान ने कहा कि बिल अदा करो वरना बिजली का कनेक्शन जोड़ा नहीं जाएगा। ऐसे हालात में खानदान बहुत परेशान है। अब खबर अमरोहा से। उत्तर प्रदेश की जिला संभल में 17 जुलाई की शाम बनियाठेर इलाके में 2 पुलिस एहलकार का कत्ल करने के मामले में मुलजिम 3 बदनाम जमाना बदमाशों से 2.5 लाख रुपए का एक इनामी बदमाश कमल हफ्ते को देर रात जिला अमरोहा के आदमपुर इलाके में पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया है, जबकि उसके साथी फरार होने में कामयाब हो गए हैं। पुलिस सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर विपिन ताड़ा ने इतवार को यहां इत्तला दी है। उन्होंने बताया कि हफ्ता देर रात अमरोहा पुलिस आदमपुर इलाके के गांव ढोरासी के जंगल में फरार एक बदमाश कमल के साथ झड़प हुई। इस दौरान दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई, जिसमें 2.5 लाख रुपए का इनामी और मफरूर कैदी कमल मारा गया। इस दौरान उसका गन्नर परवीन कुमार भी जख्मी हो गया है। याद रहे कि 17 जुलाई को मुरादाबाद जेल से 24 कैदियों को लेकर पुलिस चंदू से अदालत में पेशी पर ले आई थी। पेशी के बाद इन 24 कैदियों को मुरादाबाद ले जा रहा था। इस दौरान जिला संभल के बनियाठेर इलाके में 3 कैदियों शकील, धर्मपाल और कमल ने सिपाही हरेंद्र और बुर्जपाल की आंखों में मिर्च का पाउडर झोंकने के बाद तमंचे से गोली मारकर उनको हलाक कर दिया था। इतना ही नहीं, बदमाश जाते वक्त उनकी सरकारी राइफल भी लूट कर ले गए थे। अब खबर ईरान से। अक़वाम मुत्तहिदा में बरतानिया की कुल वक्ती मिशन ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को खत लिखकर शिकायत की है कि ईरान की जानिब से स्टेना इम्पेरो टैंकर को ओमान के आबी इलाके में कब्जा किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के ज़राए ने हफ्ते को देर रात इत्तला दी है। ज़राए के मुताबिक खत में कहा गया कि ईरान ने टैंकर को ओमान के आबी इलाके में कब्जा किया है। काबिल गौर है कि ईरान के पासदारान इनकलाब ने जुमा को आबनाए हुर्मुज़ में बैनुल अक़वामी कानून की मुबैना तौर पर खिलाफवर्जी करते हुए बरतानिया के मज़कूरा टैंकर को कब्जे में लेकर ईरानी बंदरगाह ले गए हैं। टैंकर पर अमले के 23 अराकीन सवार थे, जिनमें हिंदुस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के शहरी शामिल हैं। अब खबर इस्लामाबाद से। पाकिस्तान की सूबे खैबर पुख्तनख्वा के जुनूबी शहर डेरा इस्माइल खान DI खान में इतवार के रोज अस्पताल के अहाते में खुदकश हमले और पुलिस फायरिंग के दौरान 9 अफराद हलाक जबकि 35 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में मुताद्दिद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और हलाक शुदगान की तादाद में इजाफे का खदशा जाहिर किया गया है। हलाक होने वालों में पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। DI खान के पुलिस अफसर सलीम रियाज ने अस्पताल में मीडिया को बताया है कि नामालूम हमलावरों ने पहले नवाही इलाके कोटला सैदान में पुलिस चौकी पर फायरिंग की। सलीम रियाज ने मजीद कहा कि पुलिस चौकी पर हमले में 2 एहलकार हलाक हुए। हलाक होने वाले एहलकारों की लाशें जब सिविल अस्पताल लाई गई तो एक बुरखापोश खातून ने खुदकुश हमला कर दिया। अब खबर मगरबी अफ्रीका से। मगरबी अफ्रीका के मुल्क नाइजीरिया में मजीद 4 तुर्क शहरियों को नामालूम अफराद की तरफ से अगवा कर लिया गया है। अनातोलिया खबररसा एजेंसी से मौसूल मालूमात के मुताबिक नाइजीरिया के मगरबी सूबे अलवरीन में जुमा की रात 4 तुर्क शहरियों को अगवा कर लिया गया। इत्तलात के मुताबिक मज़कूरा तुर्क शहरियों को तावान के लिए अगवा किया गया है और मुग़वी अफराद की राही के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते भी नाइजीरिया के खुले समंदर में मुसल्लह अफराद ने 18 तुर्क शहरियों पर मुश्तमिल एक बहरी जहाज पर हमला करके 10 तुर्कों को अगवा कर लिया था।
खबर तुर्की से। वजीर दिफा खलूसी आकार का कहना है कि तुर्की को F-35 प्रोग्राम से खारिज किया जाना नेटो की खासकर जुनूबी बाजू की कुव्वतों को मुतासिर करेगा। जनाब अक्कार ने मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल याशार गोलेर, बर्री अफवाज के कमांडर जनरल अमित दुंदार, बहरिया के कमांडर एडमिरल अदान ओजबाल और फिजाइया के कमांडर जनरल हसन कोचक आगयूस के हमरा शामी सरहदी इलाकों में मुतय्यन तुर्क फौजी दस्तों का मुआयना किया और अनावोलो एजेंसी के एजेंडे के हवाले से सवालात का जवाब दिया। मुत्तहिदा अमेरिका की जानिब से तुर्की को F-35 प्रोग्राम से खारिज किए जाने के फैसले से मुतालिक सवालात का जवाब देने वाले वजीर अक्कार ने इस जानिब तवज्जो मबसूल कराई कि तुर्की को मिसाइल फिजाई खतरात लाहिक हैं। उन्होंने बताया कि तुर्की 2000 की दहाई से अपनी फिजाई हुदूद की रखवाली के लिए अपने स्ट्रेटेजिक शराकतदार अमेरिका से रुजू करता आया है, लेकिन उसने कभी भी तुर्की को तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। अब खबर यमन से। यमन के दारुल हुकूमत सना के शिमाल में वाक़ सूबे इमरान में दो हूसी ग्रुपों के दरमियान झड़प में 11 अफराद हलाक और 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। मकामी ज़राए से मौसूला मालूमात के मुताबिक कल शाम हूसी कमांडरों में से मोहम्मद अशनवी और मुजाहिद कसीरा से मुंसलिक मुसल्लह ग्रुपों के दरमियान झड़प हुई, जिसके नतीजे में 11 अफराद हलाक और 6 जख्मी हो गए। अब खबर इराक से। इराकी इलाकाई कुर्द इंतजामिया ने अरबेल में तुर्क कौंसिल खाने के एक एहलकार की शहादत का सबब बनने वाले हमले के मरकजी किरदार मजलूम डा के मददगारों में से एक की गिरफ्तारी का ऐलान कर दिया है। अरबेल पुलिस डायरेक्टोरेट की तरफ से जारी करदा तहरीरी बयान के मुताबिक अरबेल रेस्टोरेंट पर दहशतगर्दाना हमले के मरकजी किरदार मजलूम डा के मुआविन विजवार मामंड के कोड नाम से पहचाने जाने वाले मोहम्मद बसकस को गिरफ्तार कर लिया है। बयान में ऑपरेशन के बारे में तफसीली मालूमात फराहम नहीं की गई हैं। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा